सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विवेकातयानुभावम् पुत्रेति तन्मयतया तर्वो तं सर्वभूतहृदयं मुनिनान्तोऽस्मि वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे भूतैर्महद्भिर्यैमापुरो विभुर्निर्माय सेते यदमूसु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री वाकेवी हरिलाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। परम आराध्य करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान, उनकी वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु कथा के आनंद श्रोता श्री हनुमंतलाल जी महाराज, आइए हम लोग वृंदावन धाम में शिव कृपा धामाश्रम में श्री ठाकुर जी को कथा के माध्यम से प्रसन्न करें। और श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों की कथा है। भागवत का ही मतलब होता है जो भगवान का है। भक्तों को भागवत कहा गया है। भगवान भक्तों की कथा सुनने से उनको प्रसन्नता होती, वो प्रसन्न होते हैं। दसम स्कंद का हम लोगों का प्रसंग चल रहा था, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की और क्या कथा सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, एनेनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। हे सुखदेव जी महाराज, जिन जिन अवतारों में भगवान जो जो लीला करते हैं, जो मन को अच्छी लगने वाली है, और कर्ण रम्याणी जो कान को प्रिय लगने वाली ऐसी कथाओं को आप कहिए, जिसके श्रवण से जो हृदय में आरती है, कथा सुनने की जो आरती है वो नष्ट हो जाती है, और अंतःकरण सत्वं च शुद्धेत श्रेण पुंसः, और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों पुरुष के तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। और भगवान में भक्ति हरऊ तत्पुरुषे च सख्यम,
भगवान में भक्ति होती है और उनके भक्तों से मित्रता होती है। ऐसे भगवान के चरित्र आप सुनाइए। कितनी अच्छी बात कही कि यत् क्षणवतः, भगवान की कथा सुनने से कितने सारे लाभ होते हैं। वितृष्णा, तृष्णा नष्ट हो जाती है भगवान की कथा सुनने से, भगवान के चरित्र सुनने से। वितृष्णा, विविध तृष्णा, वितृष्णा, जो संसार के अनेक विषयों की जो अनेक प्रकार की तृष्णा है वह नष्ट हो जाती है भगवान की कथा सुनने से। और जब तृष्णा नष्ट हो जाती है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध होता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सभी शुद्ध होते कब? जब मन वितृष्णा हो जाता है। जब तक मन में तृष्णाएं रहेंगी, अनेक प्रकार की कामनाएं रहेंगी, तब तक हमारा मन मलिन रहेगा, चित्त मलिन रहेगा, बुद्धि हमारी मलिन रहेगी, अहंकार भी हमारा मलिन रहेगा, अंतःकरण हमारा मलिन रहता है। कब? जब हमारे मन में अनेक प्रकार की तृष्णा होती है। जब मन तृष्णा से रहित हो जाता है तो हमारा अंतःकरण जो है शुद्ध होता है। अब जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो भगवान के चरणों में भक्ति होती है, प्रेम होता है और उन भगवान के भक्तों से मित्रता होती है। भगवान के भक्त का लक्षण है कि भगवान के भक्तों से प्रेम होना। यदि भगवान के भक्त जो हैं उनसे प्रेम नहीं है तो ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भगवान के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है कि जो भगवान के भक्त हैं उनमें सख्यत्व, मतलब प्रेम, मैत्री भाव, उनकी सेवा, ये भगवान के भक्त के लक्षण। ये भगवान के चरित्र सुनने से इतना लाभ होता हमको। भगवान ने मानुष देह धारण किया, वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य की तरह वो आचरण करते हैं ईश्वर होकर के। तो उनके चरित्रों का वर्णन करिए आप। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, श्री नंदलाल ने आज करवट बदली थी पहली बार। पार्श्व परिवर्तन यह उत्सव था आज, सुंदर मुहूर्त था और भगवान का जन्म नक्षत्र था। भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए तो आज रोहिणी नक्षत्र था भगवान श्री कृष्ण की। यह श्री कृष्ण की जो है लीला है। तो जन्म नक्षत्र था। दो उत्सव मनाए जा रहे थे। एक तो आज पहली बार करवट बदली श्री कृष्ण ने और आज जन्म नक्षत्र था श्री कृष्ण का। तो यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, उनको भोजन करवाया, गाय दान की और उस उत्सव में आए हुए गोपियों के स्वागत सत्कार में लगी थी और ठाकुर जी को स्नान करा के, श्रृंगार करा करके एक छकड़े के नीचे पालने में सुला दिया। अब ठाकुर जी को भूख लगी। बालानाम रोदनम बलम, बालकों का रोदन ही बल है। उनको कोई इच्छा हुई तो उनका रोना ही बल है। भाई कैसे सूचित करें कि हमको ये इच्छा है, वो बोल तो नहीं सकते हैं क्योंकि अभी वाणी नहीं है उनके बालकों पे। तो उनका रोना ही बल है। रोकर ही वो सूचित करते हैं कि हमको इस वस्तु की ज़रूरत है,
ये हमारी इच्छा है। तो माता पिता समझ जाते हैं कि बालक क्या चाहता है, क्यों रो रहा है, और माताएं बालकों के रुदन को वो बहुत इसमें उनको ज्ञान होता है कि बालक क्यों रो रहा है, और वह समझ जाती है और उसके आधार पर वो अनुमान लगा करके और वह कार्य करती है माताएं। इसलिए श्री कृष्ण को भूख लगी तो उन्होंने रोना शुरू किया, पर उनके रुदन को किसी ने नहीं सुना। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि देखो मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैया यशोदा जो है ग्वाल वालों के स्वागत सत्कार में, गोपियों के स्वागत सत्कार में लगी है, मेरी ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं तो आया था कि मेरी ओर सबका ध्यान लगे। मेरा अवतार इसलिए हुआ, मेरा जन्म इसलिए हुआ कि सब का मन मेरे में लगे, मेरी तरफ ध्यान रहे सबका। और श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी तरफ ध्यान नहीं लग करके और सबका ध्यान स्वागत सत्कार संसार के व्यवहार में लगा हुआ है ब्रजवासियों, तो उन्होंने रोना शुरू किया। अपनी ओर मन को आकृष्ट करना चाहा भगवान श्री कृष्ण ने, और यही भगवान की लीला है। भगवान अनेक प्रकार की लीला करके, इसको लीला माधुरी कहते हैं, अनेक प्रकार की लीला करके श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। यही निरोध लीला प्रकरण है 10वें स्कंद। भगवान अपने भक्तों के मन को अपने में लगा लेते हैं, चाहे रो करके लगाएं, चाहे हंस करके लगाएं, चाहे लीला करके लगाएं, चाहे खेल के लगाएं, चाहे वियोग दे करके लगाएं, चाहे वेणु निनाद करके लगाएं, चाहे गोचारण करके लगाएं, जैसे भी लगाएं, चाहे ढिठाई करके लगाएं, एन केन प्रकारेण भक्तों के मन को भगवान लीला माधुरी करके, लीला माधुरी के माध्यम से अपने भक्तों के मन को अपने में लगाते हैं। यही 10वें स्कंद की निरोध लीला प्रकरण। भगवान श्री कृष्ण का रुदन किसी ने नहीं सुना। उसी समय श्री कृष्ण ने रोते रोते हाथ पैर उछालना शुरू किया तो एक दुलत्ती जो सकट था उसमें जा लगी और उसके ऊपर एक सक्टासुर नाम का दैत्य आकर के बैठ गया था। उसने विचार किया था कि मैं इतना वजन बढ़ाऊंगा कि श्री कृष्ण को ही चकनाचूर कर दूंगा इस छकड़े को दबा कर। इसलिए श्री कृष्ण ने रोते रोते अपनी एक दुलत्ती उसमें चलाई तो वह ऊपर उछल गया और वह दैत्य गिर करके मर गया। उस छकड़े में रखे हुए जो दूध दही माखन के भांड थे वो सब टूट गए, वो दूध दही माखन उसमें बिखर गया। श्री कृष्ण उसमें खेलने लगे छप छप करके। अब तो जैसे ही ये सकट भंजन लीला क्या है? संकट भंजन। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के ऊपर आए हुए संकट को नष्ट करते हैं। यही सकट भंजन है। सकट ही संकट है और संकट को नष्ट करके भगवान बताते हैं कि भक्तों के ऊपर आया हुआ संकट को मैं नष्ट कर देता हूँ। कोई भी भगवान के शरण परोक्ष या अप्रोक्ष में चला जाए, भगवान उनके हर प्रकार के संकट को दूर कर देते हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक सभी प्रकार के दुख श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। यही सकट भंजन लीला का
तात्पर्य है, जब उसकी आवाज़ सुनी, गोप गोपियाँ आ गए, नंद बाबा आ गए, यशोदा आ गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि एकाएक इस सकट को क्या हुआ, कैसे गिर गया। तो छोटे छोटे बालक वहाँ खेल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि देखो, खेलते खेलते रोते रोते श्री कृष्ण ने एक दुलत्ती चलाई और इसके ही पैर से लग करके ये गिर गया। और उनको विश्वास नहीं हुआ कि इतने छोटे से बालक के पैर लगने से यह सकट कैसे गिर सकता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से वे अनभिज्ञ थे, अनभिज्ञ थे। और जब तक कोई जान नहीं ले श्री कृष्ण को, भगवान को कोई जान न ले कि ये भगवान है, तब तक उन पर विश्वास होना, उनकी लीला पर विश्वास होना असंभव है। श्री कृष्ण के प्रभाव से अनभिज्ञ थे वे गोप बालक गोपियाँ। जब बालकों ने बताया कि इसी ने पैर मार करके और गिरा दिया, तो विश्वास नहीं हुआ। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु जाने ना कोई परतीति, बिनु जाने ना कोई परतीति, बिन परतीति कोई नहीं प्रीति, बिन परतीति कोई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति धिड़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति धिड़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। बिना जाने विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के भक्ति दृढ़ नहीं होती है। तो गोप बालकों के अंदर श्री कृष्ण के प्रभाव से अनभिज्ञ थे वो, इसलिए विश्वास नहीं हुआ कि इसके ही पैर की ठोकर से और यह सकट गिरा हुआ है। सब लोगों ने यथावत सामान को रख करके सब उसको ठोक ठाक करके और जमा दिया, उसको जैसा था उसको वैसा कर दिया। अब तो जो नंद जी थे, यशोदा जी थी, श्री कृष्ण संकट से बच गए। इसके ऊपर सकट गिर जाता, छकड़ा गिर जाता तो अनर्थ हो जाता। भगवान ने बचा लिया, भगवान ने रक्षा की। तो भगवान का धन्यवाद देने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और हवन करवाया, गोदान करवाया, अपने लाला को स्पर्श करा करके। ये पुण्य का कार्य जो होता है, पुण्य से हमारे संकट दूर होते हैं। इसीलिए ये पुण्य का उपार्जन करते रहना चाहिए। कोई गाय आ जाए तो गाय को भोजन करा दो, घास खिला दो, ये भी पुण्य हो गया। कुत्ता को रोटी खिला दो, ये भी थोड़ा सा पुण्य हो गया है। आप कहीं जा रहे हैं, मछली को दाना चुगा दो, ये भी पुण्य हो गया आपका। थोड़ा सा पक्षियों को दाना दे दो, यह भी पुण्य हो गया आपका। तो थोड़े थोड़े जो पुण्य के कार्य होते हैं, ये इसका संचय करते रहना चाहिए। और यही पुण्य एकत्रित होकर के, संचित होकर के हमारा बहुत बड़ा भाग्योदय के रूप में परिणत हो जाते हैं। यही छोटे छोटे पुण्य। पाप संचित करोगे या पुण्य संचित करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है।
आप पाप संचित करेंगे तो वह पाप भी थोड़ा थोड़ा करके, किसी को गाली दे दी, किसी का अपमान कर दिया, किसी का ऋण लेकर के वापस नहीं किया, किसी की जमीन हरण कर लिया, हड़प लिया है, तो ये सब छोटे छोटे पाप हैं। और छोटे छोटे पाप आप संचित करेंगे तो वही एक दिन संचित एकत्रित होकर के पाप आपके जीवन में बहुत बड़े संकट के रूप में, बहुत बड़े रोग के रूप में, दुख के रूप में आकर के आपके जीवन में और खड़े हो जाएंगे वही पाप। इसी तरह से जैसे पाप संचय करोगे तो पाप एक दिन एकत्रित होकर के बहुत बड़े रोग के रूप में, अटैक आदि के रूप में, बड़े बड़े रोगों के रूप में वह पाप आकर के और आपके जीवन को ही नष्ट कर देगा। तो अच्छा है कि हम थोड़े थोड़े पुण्य को संचित करके उसको एकत्रित करें। और जिस तरह से हम जब थोड़े थोड़े पैसा बैंक में डालते हैं तो उसका ब्याज बढ़ते जाता है और ब्याज बढ़ बढ़ करके एक दिन वह राशि बृहद हो जाती है, बड़ी हो जाती है और हमारे लिए वह सुखदायी होती है। इसी तरह से हम जीवन में पाप संचय करेंगे तो पाप एकत्रित होगा और पुण्य संचित करेंगे तो पुण्य एकत्रित होंगे और हमारे जीवन में भाग्योदय के रूप में, लाभ के रूप में, सुख के रूप में वह जो पुण्य होते हैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े, वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक, लाभकारी होते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े पुण्य जो है हम बढ़ाते चलें। भगवान की आरती के ही दर्शन कर लें, भगवान शिव जी के ऊपर एक लोटा जल ही चढ़ा दें, भगवान को नमस्कार ही कर लें, संत आए संतों के चरणों में प्रणाम ही कर लें, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम ही कर लें। ये छोटे छोटे पुण्य हैं और ये सभी हमको संचित करते रहना चाहिए। इस तरह से इसीलिए श्री यशोदा जी ने जब श्री कृष्ण को देखा कि श्री कृष्ण संकट से बच गए और इसके ऊपर छकड़ा नहीं गिरा नहीं तो बड़ा अनिष्ट हो जाता, तो भगवान का धन्यवाद दिया और भगवान ने ही इसको बचाया है, ऐसा सोच करके ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलाया। और कहते हैं कि जो ब्राह्मण विप्राः मंत्रविदो युक्तास् कैर्याः प्रोक्तास् तथा आसिका। श्री सुखदेव जी कहते हैं विप्राः मंत्रविदो युक्तास् कैर्याः प्रोक्तास् तथा आसिका निष्फला भवन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। जो ब्राह्मण मंत्र वेदता, मंत्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन ब्राह्मणों को जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो संस्कारवान हैं, जो तपस्वी हैं, ऐसे सदाचारी ब्राह्मणों के जो दिए गए आशीर्वाद हैं वो कभी निष्फल नहीं होते। वरदान और श्राप किसका लगता है, यहाँ ये निर्णय बताए। आजकल वर्तमान में कोई किसी को श्राप दे देता है, कुछ नहीं बिगड़ता है, वरदान दे देता है, कुछ नहीं लाभ होता है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में सत्यता नहीं है, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं तो वाणी में शक्ति नहीं है, संस्कार नहीं है, तपस्या नहीं है,
भजन साधना नहीं है जीवन में, तो हमारे वरदान और श्राप कोई काम के नहीं होंगे, व्यर्थ चले जाएंगे। जैसे भस्म में आहुति डाले और वह व्यर्थ चली जाए, किसी देवता को प्राप्त नहीं हो, ऐसे हमारे श्राप और वरदान व्यर्थ चले जाते हैं। कब? जब हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में तपस्या ना हो, सत्यता ना हो, भगवान की साधना ना हो, भगवान का भजन ना हो, तो हमारे वरदान और श्राप व्यर्थ चले जाते। इसलिए आपने देखा होगा कि ऋषियों ने श्राप दे दिया तो बड़ा अमंगल अनिष्ट हो गया किसी को। ऋषियों ने किसी को वरदान दे दिया तो मंगल हो गया, जैसा कहा वैसा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ऋषियों के अंदर वह शक्ति थी, तपस्या थी, साधना थी, इसलिए उनका श्राप और वरदान जो है लगता है। अब भगवान श्री कृष्ण की जो है, भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण को गोद में लेकर यशोदा मैया खिला रही थी, और कैसे खिला रही थी? लाला कह रहा था कि मैया ऊपर उछालो, ऊपर उछालो। और ऊपर ऊपर क्यों कह रहे थे श्री कृष्ण? यहाँ पर एक भाव है, गुरुदेव बताते थे कि श्री कृष्ण को आगे चलकर के माखन चोरी करना है, तो किस गोपी का घर कहाँ है यह देखना था। इसलिए श्री कृष्ण यशोदा मैया से ऊपर उछालने के लिए कह रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण ने व्यवस्था बना दी। कैसे? एक कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावर्त, जिसका नाम बवंडर के रूप में आया, तृणावर्त को श्री वल्लभाचार्य जी ने काम का स्वरूप माना। तृणावर्त आवर्त वेगो यस्य सा तृणावर्त, तृण के समान जिसका वेग हो वह तृणावर्त काम है आध्यात्मिक स्वरूप में। काम जब आता है तो वह छोटा स्वरूप होता है, पहले उसका, पहले नेत्रों के माध्यम से अंदर प्रविष्ट होता है, फिर मन में उसके बारे में संकल्प विकल्प होता है, फिर क्रिया में वह काम परिणत हो जाता है। इंद्रियाणि मनो तस्याधिष्ठान उच्यते, इंद्रिय मन बुद्धि, इसमें इसका निवास होता है काम का। श्री गीता में जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, तो किसी सुंदर स्वरूप को देख करके नेत्र के माध्यम से मन में आता है, और मन में जब संकल्प विकल्प होते हैं उसके विषय में, तो फिर वही काम बुद्धि में आ जाता है, और जब बुद्धि में आ जाता है तो उस काम का निकलना बहुत कठिन हो जाता है। निर्णयात्मिका बुद्धि में जब वह प्रतिष्ठित हो जाता है काम, तो उसको निकालना कठिन हो जाता है, और इसके पश्चात क्रिया में वह काम परिणत हो जाता है, उसका विशाल स्वरूप हो जाता है। पहले यह काम, ये विकार छोटे रूप में आते हैं, और फिर हमारे मन बुद्धि में, चित्त में आकर के इनका स्वरूप बृहद काय हो जाता है, ये बढ़ जाते हैं। यही तृणावर्त है। और तृणावर्त आया तो गोकुल को तमोगुण और रजोगुण से आवृत कर दिया उसने। अब यहाँ देखिए, गोकुल मतलब
इंद्रियों का कुल, गो कहते हैं इंद्रियों को, और गोकुल का मतलब इंद्रिय समूह को। जब काम इंद्रियों में आता है, तमोगुण और रजोगुण से व्याप्त इंद्रियां हो जाती है, मन हो जाता, चित्त हो जाता, बुद्धि हो जाती है, तमोगुण से युक्त हो जाते हैं ये अंतःकरण, और रजोगुण से ये अंतःकरण युक्त हो जाता है जब काम आता है हमारी इंद्रियों में। तो जब तृणावर्त आया तो अंधकार फैल गया, और रज इतनी उड़ाया उसने कि रज का ही अंधकार हो गया। इस तरह से सारे गोकुल में उसने अंधकार फैला दिया और रज उड़ा दिया, सबके नेत्र बंद हो गए। तो श्री कृष्ण को गोद में बिठाया था यशोदा मैया ने। श्री कृष्ण ने सोचा यह दुष्ट मेरी मैया को भी साथ में उठा ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा, इसलिए श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा दिया। मैया ने देखा कि छोटा सा लाला और इतना वजन बढ़ गया, तो उसके हाथ दुखने लगे, गोद में असहनीय हो गए श्री कृष्ण। तो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को अपनी गोद से उतार कर के जमीन में रख दिया और घर के काम धंधा में लग गई। उस दुष्ट ने श्री कृष्ण को उठाया कमर पकड़ के और आकाश में उड़ा ले गया। वह सोच रहा था कि मैं कंस के पास ले जाऊंगा और इसको पटक दूंगा। श्री कृष्ण की उसने कमर पकड़ रखी थी और श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ रखा था, क्योंकि बालक जब भयभीत होता है तो कुछ ना कुछ तो पकड़ता है। तो श्री कृष्ण ने उसके गले को पकड़कर दबाना शुरू किया। तो उस राक्षस को लगा कि अरे ये तो हमने इसको बालक समझ रखा था, यह तो पत्थर के समान निकला। और श्री कृष्ण ने उसके गले को दबाते 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 गए और उसकी आँख पलट गई, चेष्टाहीन हो गया और आकाश से वह पत्थर की चट्टान में ही गिर गया। या अंते या मति सागति, अंतिम समय में श्री कृष्ण को पत्थर मान रखा था उसने, तो पत्थर में ही श्री कृष्ण ने दे मारा उसको और उसकी मुक्ति हो गई श्री कृष्ण के अंग स्पर्श से। अब यहाँ पर आप देखेंगे श्री कृष्ण ने जिन जिन राक्षसों को 11.5 वर्ष तक ब्रज में मारा, तो बिना अस्त्र शस्त्र के मारा। श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन धारण नहीं किया ब्रज में, श्री कृष्ण ने गदा धारण नहीं किया, गदा से नहीं मारा, धनुष्मान नहीं उठाया। कैसे मारा श्री कृष्ण ने? 11.5 वर्ष तक अस्त्र धारण नहीं किया श्री कृष्ण ने बंसी के अलावा, और बंसी तो प्रेम की दूती है, प्रेम उत्पन्न करने वाली दूती है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण ने अपना अंग स्पर्श दे दे करके और असुरों को मारा और मार करके इनका उद्धार किया, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दिया श्री कृष्ण ने। तो ब्रज के जो राक्षस हैं उनका भी कितना बड़ा सौभाग्य है श्री कृष्ण का अंग स्पर्श प्राप्त करके, और उनकी मृत्यु होती। किसी को पटक दिया, किसी के मुंह में घुस गए और किसी को फाड़ दिया, किसी को फेंक दिया। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपना अंग का स्पर्श दे दे करके और ब्रज में राक्षसों को मारा। तो ब्रज के राक्षसों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण के अंग स्पर्श प्राप्त करके और उनकी मृत्यु होती। जब
श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और आकाश में जो अंधकार था वह कम हुआ, जो रज थी वह कम हुई। उसके मरने के पश्चात तो श्री कृष्ण को जहाँ उतारा था यशोदा ने वहाँ नहीं देखा, ढूंढने लगी। श्री कृष्ण को जैसे नई ब्याही हुई गाय व्याकुल होती है, वैसे यशोदा जी श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। तो गोकुल के बाहर देखा, राक्षस के पास श्री कृष्ण खेल रहे थे उसके ऊपर, और जल्दी से यशोदा जी ने श्री कृष्ण को उठाया और पुनः स्नान कराया और पुनः ब्राह्मणों को बुला कर स्वस्ति वाचन कराया और मंगलानुशासन करवाया, दान दिया। क्योंकि मरे हुए राक्षस के शरीर से ये स्पर्श हो गया था, इसीलिए जो है अनिष्ट की आशंका थी यशोदा मैया को, इसीलिए उन मैया ने ये सब कार्य किया। फिर और एक और लीला, एक अध्याय में 3 लीलाओं का वर्णन, सकटभंजन लीला, तृणावत उद्धार लीला और विश्व ब्रह्मांड का दर्शन। एक बार श्री कृष्ण को गोद में बिठा करके मैया यशोदा दूध पिला रही थी। आज दोनों में होड़ लगी थी, मैया यशोदा में और कृष्ण में। कृष्ण सोच रहे थे कि मैया यशोदा अपने तरफ से जब दूध पिलाना बंद कर दें तब मैं पीना बंद करूं, और यशोदा सोच रही थी कि लाला जब अपने तरफ से पीना बंद करेगा तब मैं पिलाना बंद करूँगा। बहुत देर हो गई पीते पीते श्री कृष्ण को। तो मैया यशोदा के मन में एक शंका आ गई, कहीं श्री कृष्ण को अपच न हो जाए, दूध ज़्यादा पी लिया। मन में शंका आई तो श्री कृष्ण ने थोड़ी सी जम्हाई ली। दूध पीते पीते जम्हाई लेते ही श्री कृष्ण के मुख में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण ने अपने मुख में यशोदा मैया को 2 बार विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया, एक बार मृद भक्षण के समय में और एक बार दूध पान करते समय। इस तरह से श्री कृष्ण के मुख में देख करके और मैया यशोदा सोचने लगी कि मेरी बुद्धि का मोह है, आँख में कोई दोष आ गया, ये क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवी माया का प्रयोग करके और ज्ञान लुप्त करा दिया कि मुझे ब्रह्म न माने, पुत्र ही माने, नहीं तो पुत्र स्नेह नहीं मिलेगा यशोदा मैया को। इसलिए वैष्णवी माया का प्रयोग करके ज्ञान लुप्त करा दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने मुख में सारे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा के बताया कि मैया तेरा वात्सल्यमय दूध मैं अकेला पीता तो मुझे अपच हो जाता, तेरा वात्सल्यमय दूध तो सारा विश्व ब्रह्मांड पी रहा है, इसलिए मुझे अपच नहीं हो सकता। देख लो मेरे मुंह में सारा विश्व है। इस बात को दर्शाने के लिए ही श्री कृष्ण ने जो है दिक दर्शन कराया अपने मुख में। आज की कथा का विश्राम यहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।